आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग सब अपनी वीडियोस को अगर खोलें तो हम लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया रे बाबा शधले रे बाबा, ओ हालेलुया। ओ शधले रे बाबा, उद्धारक है, चंगाई है, शिफाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मेरे पीछे एक साथ मिलकर गाएं। वो मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। हो मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। दार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। मिलकर कहेंगे। धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। आज के सुबह जिस नाम के पास हम आए हैं वो यीशु नाम उद्धार का नाम है, वो नाम चंगाई का नाम है। हालेलुया। मेरा यीशु मुझको भला है, वही काफ़ी है मुझे सर्वदा। आज के सुबह यीशु हमारे और आपके जीवन के लिए वो काफ़ी है, वो मेरे लिए भला है। कितने लोग आज के सुबह कह सकते हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए भला है। हालेलुया। द रिसरेक्टेड क्राइस्ट इज गुड फॉर मी इन एवरी वॉक्स ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन के हर पड़ाव में मेरा पुनरुत्थान यीशु मेरे लिए भला है, वो मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरा मन, ओ मेरा मन वही काफी है मुझे। कितने लोग कह सकते हैं मेरा मन, ओ यीशु तू काफी है मुझे। यू आर इनफ, यू आर सफिशिएंट। ओ री बाबा शांधले रिखे तलबलबा, ओ यू आर इनफ, ओ जीसस, ओ तू तेरे लिए मेरे लिए काफी। ओ री बाबा शांधले रिबा, हालेलुया। ओ जीसस, ओ हालेलुया। ओ मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, ओ वो ही काफी है सदा सर्वदा। ओ दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, वो था मुकुट कांटों का सर पर। वो कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा,
का मुकुट कांटों का सर पर। मेरा वेदना सब दूर कर के मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। ओ मेरा वेदना सब दूर कर के मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला। Yes, he's good to me. Oh, Baba Shanda. Oh, hallelujah. मेरा यीशु है मुझको भला। Can we say this morning that he's good to me? Oh, he काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। वो दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। वो ही आदि वो ही अंत है। वो दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है। दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, ओ आते हैं अवरोध प्रतिदिन। वो जिंदगी का सफर है कठिन, वो आते हैं अवरोध प्रतिदिन। दिन में मेघस्तंभ रात्रि अग्निस्तंभ बनकर राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघस्तंभ रात्रि अग्निस्तंभ बनके राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। ओ दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। मेरा दुखों का होगा दमन, ओ आंसू पोंछेगा आंखें होंगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन। आंसू पोंछेगा आंखें होंगे नम। राजा के जब बादलों पर आएगा मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों में आएगा मैं भी उड़। ओ शंदले रिखा तलबा, ओ मेरा यीशु है। ओ बाबा शफला रबा हतलो, ओ काफी है सदा सर्वदा। ओ हालेलुया काफी है यीशु है मुझको भला। Oh, he's good to me, Lord. काफी है सदा सर्वदा। ओ दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। ओ दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे।
दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। मेरा मन वो ही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरा मन वो ही काफी है मुझे। मेरा यीशु मेरे लिए भला है। हालेलुया। आज के सुबह ये प्रियो मिलकर हम कहेंगे, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा यीशु मेरे लिए भला है। मेरे हर पड़ाव में यीशु मेरे लिए भला है। मेरे जीवन के हर लम्हे में यीशु मेरे लिए भला है। हालेलुया। रीबाबा शांतले। आज के सुबह ये मिलकर हम लोग डिक्लेयर करें, मेरे जीवन के, हमारी सेवकाई के हर एक मोड़ में मेरा यीशु मेरे लिए भला है। हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू ही खुदा है। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक ही तू ही राजा है। The resurrected Christ is sitting on the throne of heaven. कोई नहीं है आदर के योग्य, लेकिन वो यीशु जो सिंहासन पर बैठा है। He is no more lying. He is no more lying in the stone. He is seated at the right hand side of Father in heaven. वो विराजमान है और सिंहासन के योग्य बस तू ही खुदा है। हालेलुया। आइए मिलकर हम लोग गाएंगे, प्रार्थना के साथ गाएंगे। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू ही खुदा है। ओ शंतले रिबाला बा शंतले रुदाला रबा शंतला रखतरा बलबा पूरा बलबा शंतला रिबे। Yes Jesus, there is no one Lord. ओ रिबाबा बा शंतले। ओ कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मिलकर कहे, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम से चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई। ओ तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई। ओ तेरे नाम में है रिहाई। ओ तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू ही खुदा है।
आज के सुबह पिता परमेश्वर हम इस बात को अंगीकार करते हैं, आगे के समय परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, प्रभु के दास को अभिषेक करें, तेरे वचन के द्वारा हमें तृप्त करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। This morning we are so glad that this morning we have an anointed servant of God, Reverend J.B. T. John, with a short notice. प्रभु के दास हमारे एजी के अभिन्न अंग थे और उत्तर भारत में सेवकाई के बाद प्रभु के दर्शन के द्वारा वो आज केरल के प्रदेश में इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और प्रभु ने जो अभिषेक दिया है, जिन दो रेवलेशन दिया है, वो प्रभु के लोगों के बीच में वो बांटते हुए आए हैं। दिस मॉर्निंग वी आर सो ग्लैड, वी आर गोइंग टू लिसन फ्रॉम दाई सर्वेंट। हम लोग सब अपने वीडियोस को खोल कर बैठे तो अच्छा रहेगा कि आज सब मिलकर परमेश्वर के अभिषेक दास से वचन सुनने जा रहे हैं। शायद आपके मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी वचन होगा। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठे। ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड and our Superintendent Reverend Shaji Varghese and all our executive committee members, all our presbyters, we would like to invite you, dear pastor, to our district prayer, and you're most welcome to please take your forward. As you have said that you have very short time, you can carry on as long as you can. और आइए मिलकर हम प्रभु के दास को तालियों के साथ स्वागत करें। आप लोग अपनी वीडियोस जरूर खोलें। Praise God. Over to you, Reverend J.B. John. First, I hope you can hear me well. Pastor, can you just increase the sound little bit if it's possible? Yeah. Am I audible now? Yeah, I can. Praise God. Is there anybody translating for me, or? Yeah, I will be doing it, Pastor. Please. Okay. Thank you, Pastor Shibu, for this opportunity. धन्यवाद देते हैं पास्टर शिवू के लिए, इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। My respect and thanks to the leadership of this district, Pastor Shaji Varghese, I can see Pastor Lawrence and all the other great men of God who've been instrumental in leading this district to greater heights in the past few years. और मेरा बहुत ही आदर है रेवरेंड शाजी वर्गी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ और सारे जितने आदरणीय अगुए हैं जो आज सुबह हमारे मध्य में। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें आपके इस डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका दिया। There are so many familiar names on the screen. I thank God for the friends, elders, pastors who have joined for this morning's meeting. और यहाँ बहुत ही हमारे आदरणीय श्रेष्ठ प्रभु के दास लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं। आप लोग के साथ मिलकर आने का सौभाग्य मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित। Quickly, I want to invite your attention to the book of John, the Gospel of John. और आज की सुबह सुसमाचार जॉन की किताब में आपका ध्यान को मैं आकर्षित करना चाहूंगा। I want to look at two verses to begin with. John chapter 2. Verse number 4. और पहले मैं शुरुआत में यूहन्ना की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय चौथा वचन पर ध्यान फरमाऊंगा। And then John chapter 12 verse number 23. और उसके बाद 12 का 23 के ऊपर ध्यान फरमाऊंगा। John chapter 2 verse number 4 says like this. और यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 का 4 इस प्रकार से कहा गया है। Woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. यीशु ने उनसे कहा, महिलाएं, मुझे तुमसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। My hour has not yet come. मेरा समय अभी तक नहीं आया है। Chapter 12 verse number 23 says like this. उसका 12 का 23 इस प्रकार से कहा गया है। Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. पर यीशु ने उनसे कहा, यह समय आ गया है कि मनुष्यों का पुत्र की महिमा हो। So John is writing this gospel in two parts. और यूहन्ना जो है इस सुसमाचार को 2 भागों में बांट कर लिखता है। The first part is the book of signs, and that signs contain 7 significant signs that Jesus did.
और पहला जो है वो पुस्तक जो है विज्ञान से संबंधित है, जो यीशु मसीह वैज्ञानिक तौर से जिन चिन्ह और चमत्कार को किया है उसको संबोधित कर कर उसको उल्लेख किया गया है। So the sign is culminating in the book of glory that starts from 12th chapter. और जो चिन्ह और चमत्कार जो शुरुआत में हो गई है उसकी पूर्तिकरण या उसको पूरा होते हुए हम 12वीं अध्याय में देख सकते हैं। So John is very particular about this word called hour or time. और यूहन्ना जो है समय या आवर के ऊपर बहुत ही केंद्रित रहकर अपनी बातों को रखता है। From chapter 2 onwards, he keeps saying the hour hasn't come. और दूसरे अध्याय से वो बार बार लगातार कहता हुआ आया है कि समय अभी नहीं आया है। 7:30 says the hour hasn't come. और 7:37 में वो कहता है कि अभी वो घड़ी नहीं आया है। 8:20 says the hour hasn't come. 8:20 में वो कहता है कि अभी समय नहीं आया है। But 12:23 says the hour has come. लेकिन 12:23 में कहता है कि वो समय आ चुका है। 13:1 says the hour has come. और 31 में भी कहता है कि समय आ चुका है। Our God is a God of timing. हमारा परमेश्वर समय के अनुसार कार्य करने वाला He परमेश्वर है। doesn't do things haphazardly. He doesn't do things accidentally. He plans things and execute it in time, and he will never be late. परमेश्वर जो भी काम करता है किसी दुर्घटना के द्वारा नहीं करता है, लेकिन उसको सही तरीके से संयोग करके समय के अनुसार अपने समय में उस कार्य की पूर्ति करता है। I want to share with you 5 lessons that we learn about time or hour from the book of John in the few moments that I have ahead of me. थोड़ा के समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में से जो समय के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, 5 मूल्य मुख्य बातें जो समय के बारे में आपको और हमें सीखने की जरूरत है। So the first part is hour hasn't come, पहला भाग है कि समय अब नहीं आया है, and it culminates with hour has come. उसके बाद इस प्रकार से उसको पूर्तिकरण होता है जब वो समय आ चुका होता है। It starts with the story of a wedding at Cana. और काना में एक शादी में की उस कहानियों को लेकर शुरू होती है। This is the first of the miracles that Jesus has done. ये ऐसा पहला चमत्कार है जो यीशु मसीह के द्वारा की गई थी। Maybe it is a place where Jesus's mother was a relative because she knows the lack in the family. और हो सकता है यीशु मसीह की माता जो है अपनी सगी संबंधी थी और इसलिए उनके परिवार में जो भी कमी घटी थी उसके बारे में जानकारी उनके पास पहले से हुआ करती थी। It is interesting that being a carpenter's son, mother is not going to Jesus to say that, see son, the bench or the seat that bridegroom is sitting is shaking. Can you put a nail and make it right? और यीशु मसीह की जो परिवार है, बढ़ाई का परिवार है, जो लकड़ियों का काम करते थे, शायद उसकी माता ने उनसे इस प्रकार से यीशु से नहीं कहा कि वो कोई स्टूल जिसमें बैठना है लोगों को, उसमें कोई कमी पाई गई है, उसमें कील ठोकर उसको सही कर दो। He is not asked to do something that his earthly father was seen doing. और उसको ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहा गया जो उसकी शारीरिक पिता के द्वारा की गई काम हो। Because Mary knew that this is not a normal Jewish child. क्योंकि ये मेरी को अच्छी तरह पता था कि एक यहूदी जो साधारण यहूदी बच्चा नहीं है। No matter what is my shame, what is my lack, this person can turn it around in no time because he is born of the Holy Spirit and he is Emmanuel, God himself. क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ बालक है और क्षण भर में जो चीज नहीं हो सकती है उसको भी पूरा करने की सामर्थ इस बच्चे के अंदर है। I want to tell you this. No sickness, no lack, no trouble, no shame that Jesus cannot make it right that is found in any of our lives. मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, ऐसे कोई दुख नहीं, ऐसे कोई दर्द नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आपके मेरे जीवन में यीशु पूरा चंगा नहीं कर सकता है। He is an all-powerful God.
वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। See, but the confusion is this. लेकिन हमारी शंके की बात यह है, We know that God can do it, हम जानते हैं कि यीशु कर सकता है, but we don't know when he will do it. लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि वो कब हमारे लिए करेगा। We know that God can heal the sickness. हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा करेगा। We know that the church will grow. हम जानते हैं कि कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, We know that there will be growth in the kingdom of God. और हम जानते हैं कि स्वर्ग राज्य में बढ़ोतरी अवश्य होगी, We know the shame will be rolled away. और हम जानते हैं हमारे ऊपर की जो लज्जाएं हैं वो दूर हो जाएगी, We know breakthrough is right around. और हम जानते हैं कि हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसा पड़ाव आएगी जो हमें आगे बढ़ाएगा, But we don't know when he will do it. लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि कब वो हमारे साथ वो कार्य को करेगा। That was the problem with Mary. और यही समस्या थी मेरी के साथ में। Mary knew that Jesus could do. मेरी को अच्छी तरह पता था यीशु करेगा, Mary did not know when he will do it. लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कब करेगा। Jesus' response was kind of a rude one also. और यीशु ने इस प्रकार से थोड़ा सा जोर से मेरी को जवाब दिया। Jesus did not say, Mummy, I will do it later. He said, Lady, what is there between us? I run or I dance to the tune of my heavenly Father. You cannot interfere it. और यीशु ने मेरी से इस प्रकार से नहीं कहा, हाँ माता जी मैं कर लूंगा, लेकिन गुस्से के साथ कहा, हे महिला, तेरे और मेरे बीच में क्या काम है? जो पिता की मर्जी है वो पिता के समय में मैं उसे कर दिखाऊंगा। But I want to tell you the first lesson I learned from here. और मैं यहाँ से एक शिक्षा को जो अर्जित किया मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। Have the same attitude of Mary. और आइए मिलकर मेरी की जो सोच थी वही सोच हमारे अंदर पाया जाए। When you don't know the hour, when you don't know when God will work, जब हम नहीं जानते हैं कि कब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, two things we should have. दो बातें हमें और आपको करनी है, Patience and sense of obedience. और धीरता के साथ रहना और आज्ञा को मानने का एक हृदय को तैयार करके रखना है। Be patient और धीरज के साथ रहना है, and have the sense of obedience to obey what he is going to say. और हमारे अंदर परमेश्वर जो हमसे कहता है उसके प्रति आज्ञाकारिता के साथ करने के लिए तत्पर खड़ा रहे। Mary says, मेरी कहती है, not like every mother, I knew that you would only do such things. दूसरे माताओं की तरह नहीं कि उससे कहा कि हाँ मैं जानती हूं कि तू क्या कर सकता है। Mary did not say that, I knew that you would not obey me. और मेरी इस प्रकार से नहीं कहा कि उसका बेटा उससे बात नहीं मानेगा। Mary says, if he is asking you to do something, be ready to do it. लेकिन मेरी इस प्रकार से कहता है, अगर उसने आपसे कुछ कहा है करने के लिए, उसको करने के लिए आप तैयार रहें। Sometimes when the wine is over inside the house, he will ask you to go out to the house, out of the house, to take the stone vessels so that he can fill it. और कई बार हो सकता है दाखरस के कारण आपके घर में रखे हुए जो वेसल्स है वो भरा हो, लेकिन हो सकता है वो आपसे कहे कि जाओ पत्थर के उस वेसल के अंदर में आप दाखरस को भर दे। But be patient and ready to obey. लेकिन धीरता के साथ तैयार रहे कि उसकी बात को हम माने। The hour is coming. एक समय आने वाला है। God's timing of miracle is coming. परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार का समय आने वाला है। He will do something marvelous in our lives. और आपके मेरे जीवन में खुदावन कुछ अद्भुत आश्चर्य काम करने जा रहा है। Second lesson I learned from this hour is this. और दूसरा जो सीख हमने इस आवर के बारे में मैंने सीखा है, First one is you should have patience and obedience. और पहला जो हमने सीखा है समय के बारे में कि हमारे पास धीरज होनी चाहिए और आज्ञाकारिता होनी चाहिए। Come to chapter number 7, we have another lesson from there. और 7वां अध्याय में अगर आएंगे हम दूसरी एक शिक्षा को अर्जित कर सकते हैं। Jesus is doing miracles in the northern part of the country in Galilee. और गलीली के उत्तर जगहों में यीशु मसीह कुछ चिन्ह और चमत्कार को कर रहे हैं। In the southern part there is a big celebration festival happening in the city of Jerusalem.
और यरूशलेम जो दक्षिण में है, बहुत बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है, लोग बड़े उत्साह मना रहे हैं। Jesus' brothers come to Jesus and says, यीशु मसीह के भाई उनके पास आके इस प्रकार से कहा, why are you wasting your time in the northern part? क्यों तू अपना समय फालतू का उस उत्तर जगहों में क्यों तू समय व्यतीत कर रहा है? If ever somebody wants to be famous, they will go to the bigger city and do the miracles and you will become famous. और कोई किसी को मिनिस्ट्री अगर करना हो, सेवकाई करना हो, तो बड़ी शहर में जाके आप सेवकाई कीजिए, आप जल्दी जाने माने जाएंगे और बड़ी महिमा मंडल आपकी होगी। If you want to be a politician, you have to be in New Delhi. और आपको कोई राजनेता बनना है तो नई दिल्ली में पहुंचने की जरूरत है। If you want to be an actor, you have to be in Mumbai. आपको एक एक्टर बनना है तो आपको मुंबई पहुंचने की जरूरत है। What is the use of being in a small village in North India? और उत्तर भारत में एक छोटी सी गांव में रहकर क्या करोगे? No, in verse number 5, chapter number 7, पांचवा verse वाक्य number में 5, 7 का 5 में इस प्रकार लिखा है, it said like this, for even his own brothers did not believe in him. और यहां लिखा है कि अपने भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। Do not believe all the encouragements, pastors. मेरे प्रिय पास्टर्स, आपको जो एनकरेज करते हैं, आपकी जो सराहना करता है, हर सराहना के ऊपर आप विश्वास मत कीजिएगा। Not every encouragement comes from the right heart. और कई बार जो है सराहना जो है सच्चे हृदय से उत्पन्न नहीं Some होती है। encouragement is to fool us, to make us jump into something that will destroy us. कई बार ऐसी सराहना होती है कि हमें जो है मूर्ख बनाने के लिए, हमें सत्यानाश करने के लिए होती है। These brothers are clapping their hands, go to Jerusalem, do the miracle. और भाई लोग ताली बजा के कह रहे हैं यरूशलेम की ओर जा, वहां जाके चिन्ह चमत्कार को कर। You know, I become impulsive when I hear such things. और मेरे अंदर भी उत्साह जागृत होता है जब मैं इस बातों को सुनता हूं। Somebody encouraged me. I took a ticket and went to Chennai with no reason, reached there and understood that I was not needed there. और मुझे एक टिकट खरीद के चेन्नई की ओर जाने की बात आई, कुछ लोगों ने मुझे उत्साह बढ़ाया और मैं जब चेन्नई पहुंचा तो पता चला कि मेरी वहां आवश्यकता ही नहीं है। But there is a timing for your breakthrough. लेकिन आपके उस ब्रेक थ्रू के लिए एक समय है। Second lesson I learned was this. दूसरा जो सीख मैंने इससे सीखा है, Do not allow anybody to jump before your God-given timing. और कभी भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय से पहले किसी को वहां कूदने की अनुमति ना दे। Do not allow anyone to influence you to do something before God's timing. परमेश्वर के समय, जो निर्धारित समय जो आपके लिए रखी गई है, उस समय से पहले कोई भी आपको ऐसा उत्साहवर्धक ना करे कि आप समय से पहले वहां पहुंच जाए। Look at verse number 6, chapter number 7, verse number 6. It says like this. और 7 का 6 इस प्रकार से लिखा गया है, Therefore Jesus told them, my time is not yet here. तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। When the time comes, I will go. जब समय आएगा तो मैं जाऊंगा। I will go when the right time comes. मैं उस समय जाऊंगा जब सही समय आएगा। Dear pastors, dear sisters, मेरे प्रिय पासवाने, मेरे बहन, God marked your life. God marked your life. He has written your life. परमेश्वर ने आपकी जीवन की रेखा को पहले से रिक्त रखा है, उन्होंने मार्क करके रखा है। He knows every bit of your breakthroughs. आपके जीवन में सारी संघर्ष और उसके ऊपर की हर एक विजय को उसने लिख रखा है। He marked the boundaries of your dwelling. और आपकी सारी सीमाओं के ऊपर जहां आप राज्य करते हैं, रहते हैं, उसको उसने मार्क करके रखा है। He marked the seasons of your life. और आपके जीवन के हर एक पड़ाव को भी वो निर्धारित किया है, लिख कर रखा है। Please do not jump the time. और दया करके उसके समय से पहले आप आगे मत कूदिएगा। He will never be late. और वो कभी भी देर नहीं करेगा। You may think that the time is running out. हो सकता है आप सोचें कि समय बीतता चले जा रहा है। You may think that the hair is lost, the beard is getting white. You may think that time is not there.
हो सकता है सर के बाल गिर गए हैं, आपकी दाढ़ी पक गई है। याद रखें, समय पूरा नहीं होगा, हुआ नहीं But, है। परमेश्वर सही समय पर आएगा। but the short time is enough for God to do something great. एक छोटा सा समय काफी है कि खुदावन आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। Let me go back to the previous story one more time. और एक बार मैं पिछली उस कहानी की ओर वापस जाना चाहता हूं। When the time came for the miracle, जब वो समय आया कि वहां अद्भुत कार्य होनी थी, in a short time, एक छोटी सी समय के अंतराल में Jesus gave the best wine. यीशु मसीह ने सबसे उत्तम दाखरस को लोगों के लिए प्रदान किया। In our part of the world, we make homemade wine. और हमारे जगह में हम जो है हमारे घर में ही ये दाखरस को बनाते हैं पीस कर। 21 days are needed for it. 21 दिन चाहिए हम इस दाखरस को बनाने के लिए। The more it is kept, better it becomes. और जितना दिन तक हम उसको संयोग कर रखेंगे उतना ही वो अच्छा बनते चले जाएंगे। But when the time comes for God to do something, लेकिन जब समय आता है कि परमेश्वर को कुछ करना है, He will squeeze in time. वो उसको दबा के निचोड़ के समय He से will bring उसको in निचोड़ time देगा together. और उसको समय से पहले बना देगा। He will bring in all the waiting periods together और सारे रुकने वाले समय को भी वो निचोड़ के एक साथ लेकर आएगा and bring the best tasting wine out of your ministry. और सबसे अच्छे द्राक्षरस आपके मेरे जीवन में सेवकाई में वो लेकर आएगा। Can we just praise the Lord for आइए redeeming मिलकर time प्रभु का like धन्यवाद this? से इस बातों को लेकर। हालेलुया। Please don't be worried about the lost time. आपके बीती हुई समय, खोया हुआ के समय के बारे में आप चिंतित मत हो जाइए। You know, the other day I was thinking about Apostle Paul. मैं बीते दिन में अपोस्तल प्रेरित पौल के बारे में सोच रहा था। 13 letters he has written. 13 पत्रियों को उसने लिखा है। He has traveled all over the world. वो संसार भर में सफर किया हुआ व्यक्ति है। I thought he must have lived for some 85 years. मैंने सोचा कि करीब 85 साल तक शायद जिंदा होकर पूरी संसार में यात्रा किया होगा। The amount of work that he did in the limited resources and travel opportunities at that point of time, we may think that he must have lived for 80 years. और उसने जो छोटे से समय के अंतराल में जो परमेश्वर के लिए जो कार्य किया, मुझे ऐसा है व्यतीत हुआ कि कई सालों तक शायद वो जिंदा रहा होगा। But I was surprised to realize that he lived only for 60 or 62 years. लेकिन मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि सिर्फ 60 या 65 साल ही पौलुस इस संसार में जीवित रहा। He got saved around 30 years old. करीब 30वां साल में वो उद्धार पाया था। After 3 years, after salvation, 3 years, he was in the desert of Arabia. और अरेबिया की मरुभूमि में करीब 3 साल, जो 30 साल के बाद उद्धार के बाद 3 साल अरेबिया के उस रेगिस्तान में था। And then he came back to Damascus and got persecuted. और दमस्कस में वापस आके सताव का सामना करना पड़ा। He went to Jerusalem thinking that they will accept him. They did not accept him. और यरूशलेम में गया तो सोचा कि सब लोग उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। He went back to Tarsus. He went back to Cilicia, Syria. He is forgotten from chapter 9 to chapter 11, 25 of Acts. 9 से लेके 21वां अध्याय जो प्रेरितों के पुस्तक है, वहां कहीं भी पौल की सेवकाई के बारे में वर्णन नहीं है। वो तरसस और सिलिसिया की ओर चला गया, वहां से छोड़कर दूर चला गया। From Acts 9 to 11, 10 long years, we don't know anything about Paul. करीब 10 साल तक प्रेरितों के पुस्तक 9 से 11 तक पौलुस के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं की गई। Maybe in a small village, हो सकता है छोटी सी गांव में taking care of a small church. छोटी सी कलीसिया का देखरेख कर रहा होगा। If there was a big miraculous growth, Luke would have said, like Antioch, Tarsus also become a center of missions. He did not say that. और वहां पे उसने इस प्रकार से नहीं कहा कि बड़े अद्भुत कार्य हो जाए और एंटियोक जो है वो बड़ा मिशन फील्ड का अगुवाई करे, बहुत सारे लोग मिशन में आ जाए। ऐसी बातें पौलुस ने नहीं कहा। Somebody who zealously came for Jesus is forgotten for 10 years.
जो यीशु मसीह के लिए बड़ी आग के साथ सेवकाई के लिए उतरा था, वो 10 सालों तक भूल दिया गया या भुला गया। When he was around 40, there is a man coming in search of him called Barnabas. और करीब 40 साल का हुआ तो बरनबास नाम का एक व्यक्ति उसको खोज कर उसके पास आया। And Barnabas comes and asks him, come to Antioch, help the church there. और बरनबास ने पौलुस से कहा, एंटियोख पे आ जाओ और हमारी कलीसिया की मदद आप कीजिएगा। I believe that our Barnabases are coming at the right time to place us in the right place for God's great work in our lives. मैं विश्वास करता हूं बरनबास को सही वक्त पर पौलुस के पास खुदा जैसे लेके आया, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे बरनबास को सही वक्त पर लेके आएगा कि खुदा की मर्जी समय रहते हुए आपके मेरे जीवन में खुदा पूरा करेगा। And he comes to Antioch. और वो एंटियोख की ओर जाता है। He, after 2 years, he goes for the first mission trip when he was 43 years old. करीब 43वां साल में उसकी पहली मिशन ट्रिप के लिए पौलुस आगे बढ़ता है। And then for 20 years he works tirelessly. और करीब 20 साल तक संघर्ष करता रहा परमेश्वर के राज्य In that 20 years, 4 years he was in jail. उस 20 साल में करीब 4 साल वो जेल में व्यतीत किया। And only 16 years outside actively working. करीब मात्र 16 साल परमेश्वर के राज्य के लिए वो कार्य किया। And 16 was enough to turn the cities and the world upside down. और 16 साल काफी था कि संसार को और शहरों को ऊपर नीचे उथल पुथल करने के लिए काफी था। I want to tell you this. आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, If you are worried about your time, और आप समय के कारण चिंतित है, if you think that your time is lost, आप सोच रहे हैं कि आपका समय आप खो चुके हैं, less is enough for the big God. परमेश्वर के लिए वो समय काफी है जो सामर्थी बड़ा परमेश्वर है। Little time is enough for him to do greater things in your life. सिर्फ छोटा सा समय परमेश्वर के लिए चाहिए कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य वो कर सकता है। He will not even waste the jail time for Paul. और जेल में जो पौलुस का जो समय चला गया, वो समय की पूर्ति भी खुदा ने किया। He wrote 4 letters from the jail. और जेल के अंदर में भी 4 पत्रियों को लिखने के लिए खुदा ने पौलुस को सहायता किया। If he was out, he would have been preaching. We would not hear those preachings. अगर बाहर रहता तो वो प्रचार करते हुए चले जाता। वो जेल में गया, पत्रियां लिखा, इसलिए आप और हम जानते हैं पौलुस ने क्या सेवकाई की। Because he was inside the jail on 2026 April 7th, I read what he has written from the jail. क्योंकि वो जेल में गया है 2026 अप्रैल 7 तारीख को पौलुस ने क्या किया है, मैं उसको पढ़ के आपको सुना रहा हूं। Can we lift our hands and declare that gospel cannot be chained by any power, any forces of darkness? आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, सुसमाचार कोई अंधकार की शक्तियां उसे रोक नहीं पाएगी, कोई भी अधलोक की शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। Small time is enough for him. छोटा सा समय खुदा के लिए काफी है। Best can come out of it. और सबसे उत्तम उस समय के अंदर परमेश्वर आपके लिए ला सकता है। 2 things I have said. वो बातें मैंने आपसे कहा है। For the hour of God, परमेश्वर का समय, be patient and obedient. धीरज और आज्ञाकारिता के साथ रहें। Second thing, दूसरी बात, do not allow anybody to force you to do something before God's timing. किसी को भी अनुमति ना दे कि खुदा के समय जो आपके लिए रखी है उससे पहले कुछ करने के लिए मजबूर करे। The third lesson is this. तीसरा जो शिक्षा हम अर्जित करते We हैं, find in chapter 7 verse number 30 और 7 के 30 में हम देखते हैं, and chapter 7 verse number 44 7 का 30 और 7 का 44 में देखते हैं, and also in chapter 8 verse number 20. और 8 के 20 में भी देखते हैं। In these places, इन जगहों में हम देख सकते हैं Jesus is in the temple. और यीशु मसीह उस मंदिर में था।
he is preaching in the temple. वो मंदिर में प्रचार कर रहा था। Look at verse number 720, 730. और 7:30 में देखें, At this, they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। Look at chapter 8, verse number 20. और 8:20 को अगर हम देखें, He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offering was put, yet no one seized him because his hour had not yet come. ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसको ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। The third lesson is this, pastors. और तीसरा लेसन इस प्रकार से है, डियर पास्टर्स, Before God's timing, परमेश्वर के समय से पहले, even if you are right in their mouth, they cannot touch you. आप उसके मुंह में अगर पहुंच भी जाए, आपके शत्रु के मुंह में, तो भी कोई आपको छू नहीं सकता। I want you to open your mouth and say this. अब मैं चाहता हूं अपनी मुंह को खोलकर इस बातों की घोषणा करें। Before God's timing, परमेश्वर के समय से पहले, परमेश्वर के समय से पहले, शत्रु के मुंह में है तो भी मुझे नहीं टच कर सकता है। हालेलुया। Open your mouth and declare it. समय से पहले शत्रु के मुंह के पास भी होगा तो शत्रु मुझे छू नहीं सकता है। They were in the middle of the temple. और मंदिर के मध्य में वो खड़े थे। You may be in UP, the Yogi's land. हो सकता है योगी जी के मुख्य बीच केंद्र बिंदु में आप खड़े हो। You may be in the heart of every persecution. और हो सकता है सताव के मध्य भाग में आप सेवकाई कर रहे हो। Till the time comes for your ministry to end. जब तक आपकी सेवकाई समाप्त नहीं होनी है। Till the stipulated time of his purpose to be fulfilled. जब तक खुदा की मर्जी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। No force of darkness. कोई भी अंधकार की शक्तियां, No attack of the evil one. और कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्तियां, No sickness. कोई बीमारी, No peril और कोई भी कठिनाई सताव can touch you because you're protected in him. आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि खुदा ने आपको संभाल के रखा है। Shall we lift our hands and praise that आइए name? मिलकर हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद दें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Dear pastors, मेरे प्रिय पास्टर्स, the timing has protection in it. जो समय होता है उसके अंदर सुरक्षा भी रहती है। I am not saying that the cross is not coming. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रूस नहीं आ रहा है, Cross is coming, और मैं नहीं कह रहा कि क्रोध नहीं आएगा, but it has a time. लेकिन एक समय है। In Luke, they tried to throw Jesus from the cliff and kill him. और लूका रचित सुसमाचार में यीशु को पहाड़ियों के ऊपर में ले जाके खेल के फेंकने के लिए वो तैयार थे। Luke says he walked through the middle of them and nobody touched them. और लूका रचित सुसमाचार कहता है वो नीचे गिराने वालों के बीच से होकर निकल गया और कोई उसे देख नहीं पाया और छू नहीं पाया। Father did not send his son to die by falling from a cliff or by stoning by some Jewish people. He came to lay down his life on the cross as a ransom for many, and the right time comes, he will do that through him. And before that, there is no force that can touch you. पिता ने अपने इकलौता पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया जाए या पत्थरों से रौंदा जाए, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि आपके और हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए क्रूस में वो मरे और हमें विजय दिलाए और हम उद्धार पाए। 3 things I have said. 3 बातों को मैंने आपसे कहा है। 1, you should have patience and obedience. पहली बात, हमें धीरज और आज्ञाकारिता होनी है। 2nd, we should not do anything under the influence of other people before the timing of God.
और दूसरी बात, किसी के कहलावे में कहने के अनुसार खुदा की समय से पहले कुछ करने के लिए ना कूद जाए। Third, before God's timing, nobody can touch you. और तीसरी बात, खुदा की समय से पहले कोई आपको छू नहीं सकता है। And fourth is found in chapter number 13. और चौथी बात जो है 13वां अध्याय में पाई जाती है। I do not have time to explain everything, but quickly I will say and move forward. और इसको जल्दी से बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। It says, when the time hour has come for Jesus to leave this world and go to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 13 how much? 13 verse number 1, Pastor. ओके, यहाँ 13 का पहला अध्याय में पहला वाक्य में लिखा है, फतह के पर्व के पहले यीशु के जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है और जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं और अपने लोगों से जो जगत में था प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। When the power comes on you, when the hour comes on you, जब समय आता है, जब सामर्थ आपके ऊपर आती है, our heart should be filled with love. हमारा हृदय जो है प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। Look at verse number 2, 3, and 4. 2, 3 और 4 को जरा ध्यान से देखें। The evening meal was in progress, और शाम का खाना शायद चल रहा and the था। devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. तब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर पिता के सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और परमेश्वर के पास से आया हूं। No, this was a time of all power given to Jesus. और यह समय था कि सारी अधिकार यीशु के हाथों में दे दी गई थी। And Jesus knew where he was coming and where he was going also. और यीशु को अच्छी तरह पता था कि वो कहां से आएगा और किधर जाएगी। And in the moment of great power and authority, और जब उसके पास सामर्थ और शक्ति, जब उसके पास यीशु के पास था, next to him is seated a man who is going to betray him. और उसके बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो उसको पकड़ाने जा रहा था। See, we show humility because we are powerless. हम इसलिए दीन बन जाते हैं क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। We have understood that it is better to be humble because we don't have power at all. क्योंकि हम जानते हैं कि नम्र बन जाओ क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए चुपचाप रहना ही सही रहता है। Jesus showed humility when he knew everything was under his control. यीशु मसीह ने नम्रता को उस समय दिखाया जब उसके हाथों में सारी अधिकार और सामर्थ दी गई है, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। Pastor, let me tell you this. मानो आपसे एक बात को मैं कहना चाहता हूं, When the hour comes, जब वो घड़ी आएगी, when the authority is given to you, जब अधिकार आपको दी जाएगी, choose love and humility. याद रखे प्रेम और नम्रता को आप चुने। Choose to love everyone. और इस बात से निर्णय लें कि आप सबसे प्रेम रखें। It is not the time to show, I will show you what you have done to me when I was not powerful. और ये समय नहीं होता है कि हम दूसरों को ये दिखाएं कि अब मैं शक्तिवान हो गया हूं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। No, this is the time to wash the feet of the one who is going to betray you. और नहीं मेरे प्रियो, ये समय है कि आप उसका पांव को धोए जो आपको पकड़ने जा रहा है, पकड़वाने जा रहा है। That is my fourth lesson. और ये है चौथी शिक्षा हम सीखते हैं। When the time comes, जब समय आता है, choose love and humility. प्रेम और नम्रता को चुने, not vengeance and show off. विरोध या प्रतिशोध को ना चुने। Let me come to the last one. आखिरी बात में मैं आना चाहूंगा। Last one about timing is found in John chapter 21 verse number 20. 21 का 20 में वो वचन लिखा गया है जो आपसे मैं पांचवी बात कहना चाहूंगा।
Let me repeat all the four so that we will remember that also. आइए मिलकर हम पिछला 4 बातों को एक बार कह दें। The first one was, पहली बात ये थी, till the time comes, we should be patient and obedient. जब तक समय नहीं होगा हम धीरज रखें और आज्ञाकारी बने। Second, we should not jump the gun. और पहली बात है कि हम परमेश्वर के समय से पहले ना कूद जाएं। Third one was, there is protection till the time comes. और तीसरी बात है कि आपकी सुरक्षा है जब तक खुदा की मर्जी आपके जीवन में पूरी नहीं होती है। Fourth one, when the time comes, choose love and humility. और चौथी बात है कि जब समय आता है तो प्रेम और नम्रता को आप चुनें। The last one, very important one for all of और us. आखिरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को मैं कहना चाहूंगा, Do not compare your timeline with others. और आपके समय को दूसरों के समय के साथ तुलना ना करें। This is the resurrected Jesus. ये पुनरुत्थान यीशु है। And the resurrected Jesus tells Peter after restoring him, और पतरस को जो है यीशु मसीह बुला के यथास्थित करके वो दोबारा उससे इस प्रकार से कहता है that you can go wherever you want when you are young, but when you are old, people will take you to a place where you don't want to go. और पतरस इस प्रकार से कहता था, जो नौजवान थे अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते थे, लेकिन जब बुजुर्ग होगा आप वहां आपको लिया जाएगा जहां आप शायद नहीं जाना चाहोगे। And John says it was talked about his death. और जॉन उसकी मृत्यु के बारे में शायद यहाँ वर्णन कर रहा था। And Peter was such a man, he was always very impulsive. और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा जो है टाल मटोल करता था। And he said, okay, my ministry is going to be like this. और वो सोच रहा था कि मेरी सेवकाई अब ऐसा ही होने वाला है। In 3 years, 30 baptized members. और 3 साल में 30 लोगों की बपतिस्मा कर मैं आगे ऐसे चले जाऊंगा। In 5 years also 30 only, nothing growing. और 5 साल में भी 30 ही रहेगा, बस इतना ही मुझे करनी है। 7 years, 5 people went away, transfer, I have become 25. और जो है 10 साल बाद जो है 5 लोग यहाँ से चले गए, अब हम 30 से 25 हो गए हैं। But the new graduate who came from SABC the other week is having 200 in a city. और जो है SABC से ग्रेजुएट आया है, उसकी कलीसिया में 250 लोग आ रहे हैं। Peter's question is, पतरस ने पूछा, what about him, Pastor? पास्टर जी इसका क्या है, ये कैसे हुआ? 25 years I was struggling in a village in UP. 25 साल तक इस गांव में मैं संघर्ष कर रहा था। The recently graduated young guy is having help from abroad and he is doing wonderful in the city. और अभी अभी जो है ग्रेजुएट हुआ परमेश्वर का दास जो है जल्दी से अपनी कलीसिया को बढ़ाया, कहीं से बाहर से उसकी शायद मदद आ रही होगी। When we say like this, we will जब think हम Jesus will come and say, okay, Mone, all okay, you will be doing fine. और आप ऐसे कहकर शायद ये सोच रहे होंगे कि यीशु आपके पास आएगा, कहेगा बेटा कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे करने लगोगे। Jesus did not answer like that. यीशु ने ऐसी बात नहीं कहा। Jesus said, यीशु ने कहा, okay, you will die, he will not die. What is with you? वो कहा कि तू मरेगा, वो नहीं मरेगा, तेरा क्या काम है खुदा की मर्जी में? Till I come back, he is going to be alive. If that is my plan, why do you compare your time with his time? जब तक मैं नहीं आऊंगा तू जीवित रहेगा, इसलिए जब मैंने कह दिया है तू अपना समय को उसके समय के साथ तुलना क्यों कर रहा है? Pastors, let us break the yoke of comparison and disappointment in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हम एक दूसरों का तालमेल करना छोड़ दे, निराश होना छोड़ दे, खुदा की समय के लिए हम अपने आप को समर्पित कर दे। Your worth is not decided on how long you live or how big your church is. आपकी कीमत और इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितने दिन जीते हैं या कितनी बड़ी कलीसिया का निर्माण करते हैं। Your worth is not based on how big your car is, how much property you have. और आपकी बड़प्पन या आपकी बढ़ोतरी, आपके पास कितनी कारें हैं और कितनी बड़ी बड़ी जमीन जायदाद है, इस पर निर्भर नहीं है। You may never become a presbyter. You may die as a local pastor, which is fine. That is the path that God has chosen for you.
हो सकता है प्रेस्बिटर ना बने, जीवन भर एक साधारण पासवान बनकर संसार से चले जाए। खुदा की मर्जी शायद आपके लिए यही रखी होगी। Your juniors may travel the world. You may be in that small village. Your reward is not compared to his reward. Your reward is completely based on what you have done with what you have been given to you. आपके नीचे आए हुए प्रभु के दास हो सकता है संसार भर में घूमे और आप एक छोटी सी शहर में सेवकाई करते हुए आखिरी क्षण तक जाए। आप उसकी सेवकाई के साथ तुलना ना करें। खुदा जो आपके लिए स्वर्ग में रखा है उस तुलना में परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए महान है। I want you to lift your hands and break the yoke of disappointment. Talk in tongues, pray a prayer of power over your life, over your wife's life, over your children's life, over your church, over your ministry. In the mighty name of Jesus, every comparison, every disappointment because of the comparison, let it be broken in the mighty name of Jesus. आइए मिलकर हाथ उठा के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हर एक निराशाएं दूर हो जाए, हर एक दूसरों के साथ तालमेल करने का, दूसरों के साथ अपने आप को तुलना करने का, हर एक अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। खुदा की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने को पाए। आइए मिलकर हाथ उठा के परमेश्वर के सम्मुख में कहे। Pastors, 5 things I have shared with you. पासवानों, मैंने 5 बातें आपके सम्मुख रखा है। You are in the timing of God. आप खुदा के समय के अनुसार निर्धारित है। Be patient and obedient. आप धीरजता के साथ आज्ञाकारी बने। Don't do anything under the influence of other people. दूसरों के कहने के अनुसार आप कोई भी ऐसा कार्य पहले ना करें। He will protect you till the time of your purpose getting fulfilled. जब तक खुदा की मर्जी आपके जीवन में नहीं पूरी होती, खुदा आपकी सुरक्षा करेगा। When the time comes, choose humility and love. और जब समय आता है तो नम्रता और प्यार को चुने। And finally, do not compare your timeline with others. और आखिरी की बात है, आप दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें, समय की तुलना ना करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you, dear pastor. Thank you so much. This day we have heard the message that we wanted to hear. आज की सुबह परमेश्वर के दास के द्वारा वो वचन हमें मिली है जो शायद आपके मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। हम समय को देखकर डरते हैं, उम्र को देख के डरते हैं, बीमारी को देख के डरते हैं। हमारा पुनरुत्थान यीशु जो हमारे लिए समय निर्धारित किया है सही समय पे आएगा। नम्र धीरज के साथ, आज्ञाकारिता के साथ उसके सम्मुख में बाट जोड़ते रहे, आगे ना कूदे। परमेश्वर हमारी सुरक्षा अंत तक करेगा। खुदा हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारे साथ पे रहेगा। जब खुदा के समय होगा तो प्रेम और नम्रता को धारण करे। और अंत में प्रभु के दास ने हमें कहा है समय के अनुसार जो है हम अपने आप को दूसरों के तुलना करके निराश ना हो। परमेश्वर का समय हमारे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रेज बी टू द लिविंग गॉड। आइए मिलकर हम लोग आज के सुबह हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे। इस वचन को ध्यान रख के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के दास रेवरेंड जेबी जी टी जॉन के लिए प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे फॉर हिम। लेट गॉड यूज हिम माइटली इन द डेज टू कम। Wherever he goes, wherever he speaks, let the word of God become rhema and touch the people's life. खुदा की वचन लोगों के दिल में छूने के लिए, परमेश्वर के दास उनके परिवार को अभिषेक करने के लिए आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू डियर पास्टर। हमें समय आग्रह करो, हमारे बीच में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हमारे मध्य में हैं, वो प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के लिए इस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करने के लिए और प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। ओवर टू यू डियर पास्टर। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड।
हाउ स्ट्रेट अवे लॉर्ड यू स्पीक टू अस, ओ गॉड। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते, कैसे अद्भुत तरीके से आज के दिन परमेश्वर आपने एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर सीधे सीधे हमसे बात की। प्रभु हम ये कह सकते प्रभु, ये संदेश प्रभु जी आपके थ्रोन रूम से सीधे डायरेक्ट परमेश्वर हमारे पास में आया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, हमारा जीवन और हमारा समय तेरे हाथों में है परमेश्वर, हमारी सेवकाई का समय तेरे हाथों में है, हमारे परिवार का समय तेरे हाथों में, हमारी चंगाई का समय तेरे हाथों में, हमारे ब्रेक थ्रू का समय तेरे हाथों में है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते तेरे अभिषेक सेवक के लिए महान परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु तेरा सेवक के लिए, तेरे उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई को परमेश्वर हम यीशु के नाम में आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते परमेश्वर, और प्रार्थना करते जहां कहीं भी तेरा सेवक जाए परमेश्वर, तेरे वचनों के प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी हम चाहते यीशु के नाम में मरी हुई कलीसियाएं, मरे हुए सेवक प्रभु जी यीशु के नाम में जीवित होने पाए परमेश्वर। हर वो सेवक जो प्रभु बैकस्लाइड हो गए, हर वो सेवक जो निराशा में चले गए, हर वो सेवक जो कंपैरिजन में चले गए, हर वो जो बिटरनेस में चले गए, हर वो जो प्रभु जी संसारिकता में चले गए, हर वो जो समय की देरी के कारण प्रभु जी विचलित हो गए परमेश्वर, यीशु के नाम में उन सबों को परमेश्वर यीशु के नाम में आप लौटा के लेकर आए और उनकी जिंदगियों के अंदर सही समय में अपने दास को बरनबास बनाकर परमेश्वर यीशु के नाम में उनकी जिंदगियों में भेजे और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु हम आपके इस कायरोस समय के लिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रभु और अपने सारे इस गोल को तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते आने वाले दिनों में परमेश्वर हम आपके समय में सब कुछ करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में उस आज्ञा का धीरज और आज्ञाकारिता में हमें बढ़ने के लिए मदद कर परमेश्वर। प्रभु भले ही डिले लगे प्रभु जी हम धीरज के साथ में वेट करने पाए अंटिल परमेश्वर जब तक आपकी आज्ञा जारी ना हो जाए परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर, हम समय से पहले प्रभु जी झूठे प्रभु जी फॉल्स प्रभु जी अप्रिसिएशन में गिरने ना पाए परमेश्वर और धोखा खा के चोट ना खाने पाए प्रभु जी। जब तक आपका समय ना आए हम कूदने ना पाए परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर, हम में से हर एक की सहायता कर प्रभु जी, हम जानने पाए जहां भी आपने में रखा चाहे हम शैतान के मुंह में भी चले जाए, जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा प्रभु आप किसी भी कीमत पे हम में से किसी को भी नाश नहीं होने देंगे। प्रभु हमारी लाइफ के ऊपर आखिरी सेंटेंस डेथ का आप जारी करते हैं परमेश्वर। कोई मनुष्य नहीं प्रभु, कोई सरकार नहीं प्रभु जी, कोई विरोधी नहीं परमेश्वर, कोई बीमारी नहीं परमेश्वर, ये आप डिसाइड करें परमेश्वर। आपने हमारे लिए कौन सा अपॉइंटेड टाइम ठहराया पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में प्रभु हमारी प्रार्थना पिता यीशु के नाम में जब प्रभु आप हमें पूरा अधिकार और सामर्थ्य से भर दे और हमारा समय आ जाए प्रभु हमारी मदद कर कि हम नम्रता और प्रेम से भरने पाए परमेश्वर, बजाय लोगों का न्याय करने के लिए, बजाय उनसे बदला लेने के लिए, बजाय अपने आप का दिखावा करने के प्रभु जी हम सच में उनके पांव धो लेने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु इन दिनों में हमारी सहायता कर, हम अपनी टाइमलाइन को किसी दूसरे की टाइमलाइन के साथ में कंपेयर ना करने पाए प्रभु। इस सारी कंपैरिजन की आत्मा को यीशु के नाम में ठाकते दूर होने पाए प्रभु। प्रभु जी सैकड़ों आज सेवक इसीलिए सेवा से बाहर हो गए, इसीलिए निराश हो गए, उन्होंने अपने टाइमलाइन को दूसरों के साथ में कंपेयर करके खुद को तुच्छ जान के प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी पूरी तरीके से तिरस्कार करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। प्रभु हम जानने पाए प्रभु हमारा समय अलग है प्रभु, हमारा सीजन अलग है परमेश्वर। प्रभु हमारे लिए आपकी प्रभु जी को बुलाहट अलग है प्रभु, अभिषेक हमारे लिए अलग है प्रभु। तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। पिता एक बार फिर से प्रभु तेरे सारे दास दासियों को परमेश्वर, एक एक विश्वासियों को और विशेष करके आपके सेवक को परमेश्वर, उनके घराने को, उनकी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रभु हम यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में ब्लेस करते प्रभु, उनकी फैमिली को ब्लेस करते प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में अपने दास को प्रभु जी पूरे प्रभु जी नेशन के अंदर अराउंड द वर्ल्ड परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु जी आप करें, डिवाइन कनेक्शन खोले परमेश्वर, डिवाइन डोर ओपन होने पाए प्रभु, डिवाइन अभिषेक तेरे दास पर आने पाए और ऐसे ही वचन के प्रभु जी प्रकाशनों के द्वारा, उस सच्चे प्रकाशन के द्वारा जो हर एक मनुष्य को प्रभु अंदर से जीवित करता है प्रभु आप सहायता करें और मदद करें प्रभु, एक एक को आशीष दे प्रभु। विनती को सुन यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर न आए, हम सभी प्रभु के दास दासियों के साथ में होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच।